दोस्तों आपको पता होगा कि सीटेट के ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है 15/9/2023 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कम से कम आपको 14 से 15 नंबर बोनस अंक के रूप में मिल सकता है, ठीक है। और बाकी ये भी बताऊंगा कि जनरल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी एससी एसटी की क्या कट ऑफ रहेगी और नेक्स्ट सीटेट कब तक आएगी। अगर आप बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको डर है कहीं मैं 1-2 नंबर से फेल ना हो जाऊं, अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूं जो आने वाली नेक्स्ट भर्ती है उसमें मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किस तरह से आप इन सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे लास्ट तक। तो ओएमआर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां तथा उत्तर कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में, तो आपको पता है, ये तो आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उत्तर कुंजी में 15/9/2023 से 18/9/2023 तक रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न रुपये 1,000, बताओ 1,000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको डाउट है, आपके करियर का सवाल है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये सही है लेकिन सीटेट की आंसर की में गलत आया, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं, ठीक है। ऑब्जेक्शन लगाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर ये एक प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प को चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ठीक है। अब कईयों को लगता है कि इसका जो आंसर है वो ऑफिशियल की में गलत आया, तो आप लोग इसे चेक करके इसका लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन इस पर। उसके बाद बात करें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, प्राथमिक स्तर पर ये सेम प्रश्न है, मतलब कि इसमें डाउट है, ठीक है। और उसके बाद संस्कृत का है विध्यम इतिश्य पदस्य निर्वचन क्रियातम, ठीक है। जो आंसर की में इसका जो राइट आंसर है वो शायद 2 माना है, ठीक है, और 4 इसका सही है। उसके बाद सेम प्रश्न है, रिपीट हुआ है। फिर है भाषाया प्रकृते विषय, ठीक है। इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन सीटेट में उपागम को माना गया है। तो इसी तरह काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। फिर ये आर्यभट्ट वाला आ चुका है, इसमें विकल्प 3 सही है लेकिन सीटेट ने 4 को माना है, ठीक है, भास्कर को। फिर उसी तरह आगे है आकलन के बारे में, तो इसको भी आप देख सकते हो। फिर एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में प्रवेश प्रयोग प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न हुआ। आकलन वाला फिर से रिपीट हो गया। फिर है एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा, तो इसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके डाउट वाले प्रश्न हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो डाउट आपके प्रश्नों में है तो उसको खोजना भी अब आपका काम है, ठीक है। आप कहाँ से खोजते हो, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो पुस्तकें ऑथेंटिक हैं वही मानी जाएंगी, ठीक है, इसीलिए। बाकी नंबर सभी के बढ़ेंगे। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीटेट जनरल कट ऑफ जो रहने वाली है 60% नंबर लाना आपको ज़रूरी है, यानी कि 150 में से अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर आपके 89 भी आते हैं ना तो आप है ना फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइबल, ठीक है, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। यानी कि एससी एसटी ओबीसी को 55% अंक लाना ज़रूरी है, यानी कि 150 में से 82.5% अंक लाना ज़रूरी है, मतलब कि 82.5 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर आपके 81 नंबर भी आ जाते हैं ना फिर भी आप फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप सभी ऑब्जेक्शन लगाओगे, कम से कम बता रहा हूं आपको 11 से 13 अंक सभी के बढ़ेंगे, सभी के कह रहा हूँ, ठीक है। 11 से 13 अंक है ना सभी के बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके ये बीपीएससी की भर्ती चल रही है, ठीक है, तो इसमें अब स्टूडेंट तो काफ़ी फेल हुए हैं सीटेट में, ठीक है, आंसर की के हिसाब से। तो वो तो फिर अगर बीपीएससी की परीक्षा पास भी कर लेते हैं ना फिर भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप
अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, बिहार से फॉर्म भरे हो तो जर्नल से काउंट किए जाओगे, तो आपको 90 नंबर तो लाना फिर ज़रूरी है ना। 90 नंबर, 90 से कम आता है तो आप फेल माने जाओगे। उसके बाद बता दूं, सीटेट जो ये अगस्त का जो सीटेट हुआ है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? इसका रिजल्ट 2, 3, 4 अक्टूबर तक आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मानिए 4-5 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सीटेट की बात करें तो 16 अक्टूबर से नेक्स्ट सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म हो सकता है कि शुरू हो जाए, ठीक है, या विज्ञप्ति आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 16 अक्टूबर से कह रहा हूँ, 16 अक्टूबर से, ठीक है। दिसंबर में जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और 17 यानी कि अगले महीने की 16 नवंबर तक चलेंगे, मतलब 1 महीने का टाइम मिलता है। और अगले महीने में ही आपकी बीपीएससी की जो भर्ती आने वाली है 6 to 12 की दोबारा से, उसमें आपको मौका मिल सकता है। अपेयरिंग में फ़ॉर्म लगा देना, लेकिन तैयारी कर लो, फ़ायदे में रहोगे। बाद में फिर यही है कि मेरे नंबर कम हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।